जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं प्रभाकर पांडे, स्वागत है आपका प्रभाकर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में। आज हम आप लोगों को गंगा नदी के बारे में बताते हैं। और देखिए आप लोग कि कहाँ से गंगा नदी निकलती है। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से या कहीं और से निकलती है। आइए सीखें। तो सबसे पहले समझिएगा कि एक जगह है उत्तराखंड में, बद्रीनाथ, है ना। बद्रीनाथ बद्रीनाथ जगह है। यहां पर एक बर्फ का चट्टान, एक ग्लेशियर बोलिए, जिसका नाम है संतो संतोपंथ हिमानी। संतोपथ हिमानी, है ना। ये जो है एक बर्फ का क्या है, ग्लेशियर है। और यहां से जो है दो नदियों की धारा निकलती है। यहां से देखिए एक नदी की धारा निकलती है ना। यहां से नदी की धारा निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा, है ना। इसका जो नाम है विष्णु गंगा। और एक इधर से नदी आती है जिसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा, है ना। तो इधर से एक विष्णु गंगा आती है और इधर एक धौली गंगा आती है। ये दोनों जो है आपस में यहाँ आकर के मिल जाती है ना। दोनों आपस में आकर के यहाँ क्या मिल जाती है, इधर से आई धौली गंगा और इधर से आती है क्या, विष्णु गंगा। और दोनों आकर के यहाँ पर क्या हो जाती है, मिल जाती है। यहाँ पर मिलने के बाद क्या होता है कि दोनों की गहराइयां जो होती है समान होती है। समझ रहे हैं। तो दोनों की गहराइयां क्या होती है, समान होती है। और यहां से जब ये नदी आगे निकलती है तो इसका नाम हो जाता है अलकनंदा। अलकनंदा, है ना। इसका नाम क्या पड़ जाता है, अलकनंदा। और जहां पर ये मिलती है इसका नाम है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। प्रयाग का मतलब ही होता है मिलन। प्रयाग का मतलब क्या होता है, मिलन होता है। जहां पर मिलता है उसको विष्णु प्रयाग बोलते हैं, है ना। और नाम कब बदल जाता है, तो जब कहीं पर भी दो नदियां आपस में मिलती है और दोनों की गहराई जब समान हो, है ना। जब आपस में दोनों कोई भी नदी आपस में जब मिलती है, अब दोनों की नदी गहराई जब समान होती है तो वहां से आगे नाम चेंज भी किया जा सकता है। या यदि किसी नदी की गहराई ज्यादा हो और जिसमें वो कोई नदी आकर के उसमें मिली हो और उसकी गहराई अगर कम हो तो जिसकी गहराई ज्यादा होती है उसी का नाम आगे चलते रहता है। तो यहां पर जो था कि दोनों की गहराई क्या हो गई, सेम हो गई, तो नाम क्या पड़ गया, अलकनंदा। और अलकनंदा नदी जो है आगे चलती है तो इधर से एक नदी आकर के इसमें मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी, है ना। इधर से एक नदी आती है और आकर के यहाँ मिलती है नंदाकिनी नदी। और नंदाकिनी नदी की जो गहराई होती है वो कम होती है, जबकि अलकनंदा नदी की गहराई जो होती है वो ज्यादा होती है। तो क्या नंदाकिनी नाम पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि अलकनंदा की गहराई क्या है, ज्यादा है। और जहां मिलती है इसका नाम है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग, क्या नाम है, नंद प्रयाग। तो यहां से फिर ये नंदाकिनी नदी को अलकनंदा नदी आगे लेकर के चलती है और इधर से एक और नदी आकर के यहां मिलती है जिसका नाम है पिंडार। जिसका क्या नाम है, पिंडार नदी। और पिंडार नदी की जो गहराई है वो जो है अलकनंदा से कम है। तो कम होने के कारण क्या पिंडार नाम पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो इसका नाम अलकनंदा ही रहता है। और जहां पर ये आकर के मिलती है इसका नाम है कर्ण प्रयाग। क्या नाम है, कर्ण प्रयाग, है ना। अब अब यहां से क्या है कि फिर ये अलकनंदा, ये भी अलकनंदा नदी ही है और ये भी क्या है, अलकनंदा नदी ही है। अब ये अलकनंदा नदी जो है आगे लेकर के चलती है तो इधर से एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है, ये जो निकलती है केदारनाथ से, केदारनाथ से एक नदी निकलती है मंदाकिनी। मंदाकिनी, है ना। केदारनाथ से नदी एक निकलती है जिसका नाम क्या है, मंदाकिनी नदी। और ये मंदाकिनी नदी आकर के यहाँ पर क्या करती है, मिलती है। तो मंदाकिनी नदी की जो गहराई होती है वो अलकनंदा से क्या होती है, कम होती है। और यहाँ पर जब ये आकर के मिलती है तो इसका नाम है जगह का रुद्रप्रयाग। क्या नाम है, रुद्रप्रयाग, समझ रहे। अब रुद्रप्रयाग मिल गया। अब इसकी गहराई कम है और अलकनंदा की गहराई ज्यादा है, तो नाम क्या रहा, यहां से भी फिर से ये अलकनंदा ही आगे निकलती है। और अलकनंदा के आगे निकलने के बाद यहां देखिए गंगोत्री। गंगोत्री या फिर दूसरा नाम है गौमुख। गौमुख, गौमुख से एक नदी निकलती है
जो आकर के सीधे यहाँ मिलती है। गौमुख से एक नदी जिसका नाम है भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी नदी निकलती है और आकर के यहाँ क्या मिलती है, मिल जाती है। कहां से भागीरथी नदी निकलती है? गंगोत्री से या गौमुख से, है ना। और यहां से जब ये भागीरथी नदी निकलती है तो अलकनंदा की गहराई और भागीरथी की गहराई जो होती है सेम होती है। और आगे जो अब ये जो है अलकनंदा नाम नहीं रख करके इसका नाम पड़ जाता है गंगा। क्या नाम पड़ जाता है? गंगा। तो यहां से फिर से समझ लीजिएगा कि बद्रीनाथ में संतोपत हिमानी नाम का एक ग्लेशियर होता है। यहां से जो है एक जल की धाराएं निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। एक तरफ ये विष्णु गंगा है और इधर से कौन सी नदी आती है? धौली गंगा। और ये दोनों आकर के कहां मिल जाती है? विष्णु प्रयाग में। और विष्णु प्रयाग मिलने के बाद दोनों की गहराई सेम होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? अलकनंदा। और अलकनंदा नदी जब ये आगे बढ़ती है तो इधर से नदी आती है जिसका नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी। और नंदाकिनी नदी की जो गहराई होती है वो अलकनंदा से क्या होती है? कम होती है, जिसके कारण इसका नाम अलकनंदा ही रह जाता है। और जहां पर ये मिलती है जिसका क्या नाम है? नंद प्रयाग। समझ रहे? नंद प्रयाग नदी आकर के मिली। अब यहां से आगे बढ़ा तो आगे बढ़ने के बाद इधर से और नदी आती है जिसका नाम है पिंडार। अब पिंडार नदी कहां पर मिलती है? तो कर्णप्रयाग में। अब ये यहां से फिर यहां से अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो इधर एक केदारनाथ से नदी आती है जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी आकर के यहां मिलती है, जिस कहां पर आकर के मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में। और रुद्रप्रयाग, इसका नाम रुद्रप्रयाग है। और मंदाकिनी नदी जब मिलती है तो रुद्रप्रयाग में, तो रुद्रप्रयाग में मिलने के बाद इसकी गहराई जो कम होती है फिर से यहाँ से अलकनंदा ही आगे बढ़ती है और आगे गौमुख या गंगोत्री से एक नदी आती है जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी नदी आती है और आकर के यहाँ अलकनंदा में मिलती है। तो यहीं से इसका नाम फिर क्या पड़ जाता है? गंगा। और जहां आकर के मिली है यहाँ पर क्या नाम है? देवप्रयाग, है ना। तो टोटल देखिए 5 प्रयाग हो गए कि नहीं? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भागीरथी नदी कहां कौन से प्रयाग में आके मिलती है? तो देव प्रयाग में, है ना। मंदाकिनी नदी कहां आके मिलती है? तो रुद्र प्रयाग में। समझ रहे? तो सबसे पहले क्या ध्यान रखिएगा कि संतोपत नाम की एक हिमानी है। एक तरफ से देखिएगा तो विष्णु गंगा निकलती है और एक तरफ से धौली गंगा निकलती है। दोनों आकर के विष्णु प्रयाग में मिलती है और वहां से उसका नाम पड़ जाता है अलकनंदा। अलकनंदा से जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक नदी आती है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी आकर के अलकनंदा में मिल जाती है और वहां जो नाम दिया जाता है वहां पर आपको कर्ण प्रयाग होता है ना। नंद प्रयाग, नंद नदी आकर के मिली है तो नंद प्रयाग होगा। और वहां से फिर आगे चलते हैं तो पिंडार नदी आती है। अब पिंडार नदी आकर के कर्ण प्रयाग में मिलती है और कर्ण प्रयाग से फिर अलकनंदा नदी आगे चलती है तो आपको केदारनाथ से एक नदी आती है मंदाकिनी। और मंदाकिनी नदी जो होती है अलकनंदा में आकर के मिलती है और अलकनंदा में मिलने के बाद भी उसका नाम अलकनंदा ही रहता है। और वहां से मंदाकिनी नदी को अलकनंदा लेकर के चलती है और फिर गंगोत्री से एक नदी आती है भागीरथी। और भागीरथी नदी जब आती है तो वो अलकनंदा में आकर के मिलती है। वहीं से जो होता है उसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा नदी पड़ जाता है ना। तो यहाँ देख क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं, अगर पूछा जाए गंगा नदी कहाँ से निकलती है तो गंगोत्री से नहीं निकल करके गंगा का स्वयं क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। बहुत सारी नदियां यहाँ से आई है, बनी है। गंगा सिर्फ गंगोत्री से निकली नहीं है, देखिए, है ना। बहुत सारी जगह से नदियां आई है ये, है ना। समझ रहे हैं? ये 5 प्रयाग हो गए। तो याद कैसे रहेगा? सबसे पहले कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग। सबसे पहले विष्णु प्रयाग। तो भगवान विष्णु का जब जन्म होता है तो किस रूप में? पहले नंद प्रयाग, नंद से फिर कौन है? कर्ण प्रयाग, कर्ण से फिर क्या है? रुद्र प्रयाग, और रुद्र प्रयाग से पूरा क्या हो जाएगा? देव प्रयाग। 5 प्रयाग हो गए ना। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। समझ रहे? तो यहां से देखिए इस नदी का क्या हुआ? गंगा का निर्माण हुआ। समझ रहे होंगे? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।